आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए प्लस मैथमेटिक्स में। Welcome you all in mathematics class. So today's topic is your exercise 1.3 of chapter number 1. So first of all you should know, consider the set X, set of all students in your school, and set Y be the set of all students of your class. X का मतलब है आपके स्कूल के सारे बच्चे और Y का मतलब है आपकी क्लास के सारे बच्चे, ठीक है ना। सो क्लियरली फ्रॉम दिस यू कैन सी जितने भी जो भी आपकी क्लास का बच्चा होगा ऑब्वियस है दैट विल बी अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल आल्सो, means every element of y is also an element of x. Then we used to say that y is a subset of x, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं, ठीक है। एंड y is subset of x and we represent it like this, y is subset of x, ये ग्रीक लेटर हम यूज करते हैं, ठीक है। ये ग्रीक लेटर रिप्रेजेंट करता है सबसेट को। द सिंबल दिस, ये जो u को लिटा रखा है, दिस स्टैंड फॉर इज अ सबसेट ऑफ और इज कंटेन्ड इन, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज सबसेट? अ सेट A is said to be a subset of set B if every element of A is an element of B. मतलब A को हम B का सबसेट कहेंगे अगर A के सारे एलिमेंट B के एलिमेंट बन जाएं, मतलब A के सारे एलिमेंट B के अंदर हो, then we can say A is a subset of B, right? In other words we can say A is subset, ये जो साइन है this sign is of subset, ये साइन को क्या बोलते हैं, सबसेट। सो A is subset of B whenever A belong to A, अगर कोई एलिमेंट सेट A में होगा then it automatically belong to set B also, then we can say A is a subset of B, ठीक है। मैथमेटिकल हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, A is subset of B if A belong to A implies, ये साइन इसको बोलते हैं implies A belong to B, ठीक है। आगे देखिए, so we read the above statement as A is a subset of B if A is an element of A implies that A is also an element of B। बस यही है, इसको हम कैसे रीड करते हैं वही इसमें बताया गया है, how you will read it। इसमें आपको रिमार्क्स अब याद रखने हैं। फर्स्ट रिमार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी सेट A is subset of itself, हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, और क्योंकि फाई एम्प्टी सेट आपको पता है, एम्प्टी सेट हमने पहले डिस्कस किया था। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, फाई मींस जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब जो फाई होगा वो सबका ही क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा, क्योंकि फाई के अंदर कोई एलिमेंट होता तो हम चेक करते हैं कि क्या ये वो किस दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट है। अब फाई के अंदर कोई एलिमेंट होता ही नहीं, ये एम्प्टी सेट होता है, इसका मतलब जो फाई होगा दैट विल बी अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, कोई भी सेट हो उसका जो फाई होगा दैट विल बी अ सबसेट, राइट। आगे है हमारे पास प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट। प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट, अगर हम दो सेट कंसीडर करें A एंड B सच दैट A इज सबसेट ऑफ B, मतलब A के एलिमेंट B के अंदर है और A और B आपस में इक्वल भी नहीं है, अलग अलग है। जैसे सपोज करो A मैंने ले लिया 1 2 3 और B ले लिया मैंने 1 2 3 4, तो यहाँ पर A के एलिमेंट 1 2 3 वो B के अंदर है, बट A और B आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि A के अंदर है एलिमेंट 1 2 3 और B में एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। देन इन दिस केस वी कैन से जो A है वो B का प्रॉपर सबसेट है और B A का सुपरसेट है, ठीक है। क्योंकि A के एलिमेंट B के अंदर है तो A को हम क्या कहेंगे, सुपर प्रॉपर सबसेट, और क्योंकि B के अंदर सारे के सारे एलिमेंट हैं A के, इसलिए B क्या बन जाएगा, उसका बड़ा सेट बन जाएगा, बड़े का मतलब उसका क्या बन जाएगा, ये सुपरसेट बन जाएगा, ठीक है। मैं भी आपको ये एग्जांपल डिस्कस कर रहा था, तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो जो A है, देखो A के अंदर एलिमेंट 1 2 3 है, B के अंदर 1 2 3 4 है, सो यहाँ पर A प्रॉपर सबसेट B का है एंड B सुपरसेट A का है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सिंगल वर्ड से सजेस्ट है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। इफ अ सेट हैज ओनली वन एलिमेंट वी कॉल इट एज सिंगलटन सेट, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। अब थोड़ा सा ये समझने वाला टॉपिक है,
ठीक है, आपको ऑलरेडी आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 1 2 3 अप टू डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट इंटीजर आल्सो। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव, जो भी आपका नेचुरल नंबर है उसमें साथ में नेगेटिव भी लगा देंगे और साथ में जीरो भी लगा देंगे। नेचुरल नंबर के अंदर जीरो भी डाल दें और सारे के सारे नेचुरल नंबर में नेगेटिव साइन डाल दें, क्या बोलते हैं उसको? इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में क्या होगा? एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p over q such that denominator is not equal to 0 and numerator and denominator both should be integer। ठीक है, एक होल नंबर भी था, वो मैंने लिखा नहीं है, वो बस नेचुरल नंबर में आप जीरो इंट्रोड्यूस करोगे उसको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। ठीक है, मैं एक सेट कंसीडर कर रहा हूं। देखो ये जो n है ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, z एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, q ऑल्सो एक स्टैंडर्ड नोटेशन है। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, मतलब अगर n लिख दिया मैंने तो इसका मतलब वो n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर है। ठीक है, हम एक t सेट कंसीडर कर रहे हैं जो नंबर रैशनल नहीं है, उसके लिए हम कंसीडर कर रहे हैं t। अब आप इन एलिमेंट को अगर आप ध्यान से देखो, यू कैन सी n के सारे एलिमेंट z के अंदर है, सो वी कैन से n इज अ सबसेट ऑफ z। z के सारे एलिमेंट q के अंदर है, सो वी कैन से z इज अ सबसेट ऑफ q। और q जो है ऑब्वियस है, वी कैन रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन, तो q इज अ सबसेट ऑफ r। मोरओवर जो हमारा रैशनल नंबर है वह इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर भी हमारा रियल नंबर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे √2 है, √2 इज एन इरेशनल नंबर बट √2 हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 9th क्लास में आपने इसको प्रैक्टिकली किया हुआ है। सो इन सबके बेस पे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो n है दैट इज अ सबसेट ऑफ z, z इज अ सबसेट ऑफ q, q इज अ सबसेट ऑफ r। जो t स्टैंड फॉर मतलब यहाँ पर क्या है? इरेशनल नंबर, वो भी सबसेट ऑफ r है, बट नेचुरल नंबर इंटीजर्स ये आपके इरेशनल नंबर नहीं होते। ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? n इज नॉट अ सबसेट ऑफ t। क्लियर हुआ? आगे देखिए, all the points between a and b belong to open interval a to b। अब ये अलग अलग ब्रैकेट को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए है, ये ओपन इंटरवल बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि इस a और b के बीच के सारे एलिमेंट होंगे बट a और b नहीं होगा, एक्सेप्ट a एंड b, बाकी सारे एलिमेंट इसके अंदर आने वाले हैं। सपोज मैंने लिया 1 to 5, तो 1 to 5 के बीच में सारे नंबर आप लोगे, 1.1, 1.2, 1.3, 2.7, 3.9, 4.11, 4.2, 2.2, 4.3, 4, 5, 6, 7, 8। अब सभी नंबर डेसिमल वाले सारे नंबर इसमें इंक्लूड होंगे बट 1 और 5 को छोड़ के। ठीक है, आगे देखिए, दूसरी हमारा जो है द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट ऑल्सो, मतलब बीच वाले पॉइंट भी और बाउंड्री वाले पॉइंट भी, तो उसको हम ऐसे क्लोज्ड ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? जो एलिमेंट होगा वो एक से ग्रेटर भी होगा और a के इक्वल भी होगा। जनरली इन ब्रैकेट को हम रियल नंबर के लिए यूज करते हैं। इन ब्रैकेट्स को इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स के लिए हम यूज नहीं करते। याद रखना, इसको जनरली हम रियल नंबर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो कैन हैव इंटरवल्स क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट अनदर। ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ ओपन और एक तरफ क्लोज्ड हो, जैसे ये वाला देख लो, यहाँ पर देखो a की तरफ क्लोज्ड है, b की तरफ ओपन है, इसका मतलब a के इक्वल हो सकता है पर b के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि a की तरफ ओपन हो गया, b की तरफ क्लोज हो गया, मतलब a इंक्लूड हो गया और b एक्सक्लूड हो गया, तो ऐसा केस भी पॉसिबल हो सकता है। मतलब ब्रैकेट का आपस में कॉम्बिनेशन हो सकता है, मिडल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। याद रखना, कर्ली ब्रैकेट का कॉम्बिनेशन कभी भी किसी और ब्रैकेट के साथ नहीं होता, कर्ली ब्रैकेट का कॉम्बिनेशन कर्ली ब्रैकेट के साथ ही होगा। ठीक है, रियल नंबर लाइन पे हम डिफरेंट इंटरवल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो मैंने अभी डिस्कस किया। देखो फर्स्ट, जब ओपन इंटरवल है, हमने देखो बीच वालों को मैंने हाईलाइट कर दिया और a और b को सर्कल बना के उस सर्कल को एम्प्टी छोड़ देना आपने। ठीक है, अगर यही क्लोज इंटरवल होता तो हम उसमें a और b को भी फिल कर देंगे, मतलब a और b के बिटवीन वाले पार्ट्स को हाईलाइट करेंगे, शेड कर देंगे, और a और b को भी हम क्या करेंगे? शेड करेंगे।
बट अगर हमारा ओपन इंटरवल एक तरफ हो देन व्हाट वी विल डू, जैसे इस तरह में है ए बी की तरफ ओपन है तो बी वाले को ओपन छोड़ दिया, अगर ए की तरफ होता तो हम ए वाले को ओपन छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे देखिए पावर सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, जितने भी हमारा कोई सेट गिवन है ए, उसके जितने भी सबसेट होंगे उन सबकी कलेक्शन ले लो, उसको क्या बोलेंगे हम, पावर सेट बोलते हैं, दैट इज नॉट कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, पावर सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पी ए से, ये जैसे लिखा हुआ है पी ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं पावर सेट को। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से मिक्स मत करना, ये पावर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और याद रखना क्योंकि मैंने कहा क्योंकि ये कलेक्शन है सभी के सभी सबसेट की, उन सभी सबसेट जो हैं वो सारे के सारे एलिमेंट होंगे पावर सेट में। ये बेसिकली एक सेट है विच कंटेन ऑल द सबसेट, मतलब ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे इसको, पहला सबसेट, दूसरा सबसेट, तीसरा सबसेट, और उनके बीच में कॉमा हो जाएंगे, वो सारे के सारे क्या बोले जाएंगे, इसके एलिमेंट बोले जाएंगे। एग्जांपल कंसीडर करते हैं, हमारे पास ए सेट गिवन है 1 2, इसका पावर सेट क्या होगा 5, मैंने कहा था 5 सबका ही बनेगा सबसेट, 5 सबका सबसेट होता है, और 5 को ब्रैकेट में बंद नहीं करना, देखो 5 को मैंने विदाउट ब्रैकेट लिखा है, एलिमेंट्स को मैंने अलग अलग ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसके जो पॉसिबल सबसेट है वो बनेंगे 1 2 1 2। सबसेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट अपने प्रीवियस गिवन सेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। देखो ये 1 इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, 2 भी एग्जिस्ट करता है, और 1 2 भी एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या बन जाएगा, ऑल्सो पावर सेट। अब याद रखना एक और चीज, ये इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला है, अगर हमारे पास पी ए के अंदर ये n स्टैंड फॉर क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इज 4, ये किसके इक्वल है, 2⁻²। अगर आप कंपेयर करो, अगर हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर m एलिमेंट है, ठीक है, कोई सेट हमारे पास m एलिमेंट है, तो उसके कितने पावर सेट होंगे, 2⁻², 2 फिक्स रहेगा, और पावर सेट के अंदर एलिमेंट कितने बन जाएंगे उसके अंदर, 2⁻m। यहाँ पर देखो 2 एलिमेंट थे 1 और 2, ठीक है, अब यहाँ पर जब 1 और 2 दो एलिमेंट है तो उसका पावर सेट के अंदर 2⁻2 बना, अगर यहाँ 1 2 3 होता तो 2⁻3, मतलब 8 केस बनते उसके अंदर। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन आएगा उसमें आप डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सल सेट सिंपल है, यूनिवर्सल सेट देखो सबसे बड़े सेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। नंबर्स के लिए रियल सेट देखो यूनिवर्सल बन गया, नेचुरल नंबर एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना, तो वो यूनिवर्सल मतलब जिसके अंदर साथ जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा सेट कौन सा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। मैं कहता हूं राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल यू से, ठीक है, और याद रखना इट एंड ऑल इट सबसेट आर डिनोटेड बाय, ऑब्वियस है पावर सेट के जितने भी हमारे एलिमेंट होंगे उनको हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन। क्लियर, अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक दो क्वेश्चन हम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज आपको बताना है ये सबसेट होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट है 2 3 4, क्या ये 1 2 3 4 5 के अंदर है, यस, क्योंकि 1 2 3 4 एलिमेंट इसके अंदर है। ये एक और चीज, बिलोंग्स और सबसेट में बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर 2 3 4 विदाउट ब्रैकेट वो बिलोंग करेगा, बट ब्रैकेट लगाते ही ये सेट बन गया, और अब ये क्या बनेगा, अब ये सबसेट बनेगा। ठीक है ना, अगर इसे 2 3 4 की मैं ब्रैकेट हटा देता तो ये सबसेट नहीं होता, तो वो एलिमेंट होगा, और उस टाइम हम वो ई जो बनाते थे बिलोंग वाला वो बनाते हैं। ठीक है, बट राइट नाउ क्योंकि ये सेट है, इट इज अ सबसेट। सेकंड देखिए, x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 और सेकंड गिवन है x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, क्या 11th क्लास का बच्चा आपके स्कूल का स्टूडेंट होगा? स्टूडेंट आपके स्कूल के 11th क्लास का बच्चा क्या आपके स्कूल का स्टूडेंट होगा? ऑब्वियस होगा। आप 11th क्लास में हो, क्या आप नवोदय से हो या किसी भी स्कूल से हो, वो ट्रू होगा। ठीक है, x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन रेक्टेंगल, अब यहाँ पर ट्रायंगल की बात हो रही है, यहाँ पर रेक्टेंगल की बात हो रही है, सो ये सबसेट होगा? नहीं होगा। ठीक है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, क्या ए बी बी सी ए का सबसेट है? देखो ये तो क्लियरली है कि ये इसका सबसेट है, अगर सबसेट है तो ये तो गलत दे दिया ना इसने, ये तो स्टेटमेंट ट्रू थी, ये स्टेटमेंट राइट नाउ फॉल्स है। ठीक है ना,
राइट नाउ ये जो ए बी है वो बी सी ए का सबसेट है और इसने इसको कह दिया सबसेट नहीं है, इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनकरेक्ट होगी ये स्टेटमेंट। 1 2 3 क्या सबसेट 1 3 5 का है? क्लियरली यू कैन सी इस तरफ 2 एलिमेंट है बट 2 वहां पर बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा। सबसेट का मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट इस तरफ होने चाहिए थे। ठीक है, अब देखो क्या ए बी सी का सबसेट है? यस, क्योंकि ए इसके अंदर कंटेंट है तो वी कैन से यस इट इज अ सबसेट। ठीक है, क्या ए इसको बिलोंग करता है? अब ये देखो ये फॉल्स बन जाएगा क्योंकि ए ब्रैकेट के साथ है, ब्रैकेट के साथ इसको बिलोंग नहीं करेगा, ब्रैकेट के साथ इसका सेट बनेगा, सबसेट बनेगा। अगर हम इसको बिना ब्रैकेट लिखते फिर ये स्टेटमेंट ट्रू होती, बट राइट नाउ ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी आपकी? फॉल्स, क्योंकि ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। अगर इसको ट्रू करना है तो हम यहाँ पे जो ए है ना ये वाला है, इस ए वाले को इस ए को अलग से ब्रैकेट में डाल दो, बाहर वाली ब्रैकेट रहेगी और इस ए को अलग से ब्रैकेट में डाल दो, देन ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? ट्रू बन जाएगी। ठीक है, आपको इस एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। अब देखो 3 4 क्या इसका सबसेट है बताओ? अब दिख रहा है कि 3 4 ए के अंदर है, ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, बट 3 4 ब्रैकेट के अंदर है, तो क्या 3 4 इसका सबसेट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज 3 4 इसका एक एलिमेंट है, उसको अगर दोबारा ब्रैकेट लगाते, ये जो गिवन है यहीं पर एक और ब्रैकेट लगाते फिर ये सबसेट बन जाता, बट राइट नाउ ये इसको बिलोंग करता है ना, तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्या 3 4 बिलोंग करेगा? यस, बिलोंग करेगा क्योंकि ये इसका मेंबर है तो इट विल बिलोंग। अब ये देखो ये अब सेट ब्रैकेट डबल लगा दी और अब ये सबसेट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज, अगर मैं सपोज करो 3 के प्लेस पे यहाँ पर 5 रख देता तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती क्योंकि 3 4 तो एज इट इज है बट 5 ब्रैकेट के अंदर नहीं है, 5 सेपरेट है, तो 5 यहाँ पर सेपरेट ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का याद रखना। नेक्स्ट आपके 1 2 5 क्या सबसेट होगा? अब ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 2 5 इसके एलिमेंट है, देन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, करेक्ट होगी स्टेटमेंट। 5 क्या ए का बिलोंग करता है? अब आपको 5 तो सबका होता था, 5 सबका सबसेट होता है, बिलोंग नहीं करता, वो सबसेट होता है। बिलोंग का मतलब वो वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। क्या ए के अंदर कहीं 5 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। 1 2 3 4 5 ये दिख रहे हैं बट 5 नहीं दिख रहा, ये 5 नहीं दिख रहा, इसलिए मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया? आगे देखिए, आपको सबसेट लिखने हैं यार, और मैंने कहा था 5 सबका सबसेट होता है तो 5 हमेशा आएगा। वैसे भी एक ही एलिमेंट है, 2 की पावर 1 दो एलिमेंट होंगे, कौन कौन से होंगे? 2 रेज़ टू पावर 1 में दो एलिमेंट होंगे, कौन कौन से? एक 5 और एक ए। 5 को विदाउट ब्रैकेट लिखना होता है, याद रखना, ये चीजें बता चुका हूं पहले हमेशा। 1 2 3 के कौन कौन से बनेंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 2 3 1 3 1 2 3 एंड 5, ये सारे सारे क्या बनेंगे? इसके सबसेट बन जाएंगे, सबसेट। ठीक है, सफिशिएंट है मेरे ख्याल से ये सबसेट की डेफिनेशन क्लियर करने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ए? अब ए इक्वल टू 5, ए के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, एक में एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 0। 2 रेज़ पर 0 कितना होता है? 1। अब वो कौन सा सेट है जो इसका सबसेट होगा? 5 इटसेल्फ होगा। ठीक है, कितने एलिमेंट होंगे इसके अंदर? एक ही होगा, और वो कौन सा होगा इसका पावर सेट के अंदर? 5 इटसेल्फ आ जाएगा। ठीक है, जो इंटरवल के बारे में हमने डिस्कस किया, उस इंटरवल को कैसे लिखते हैं? -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। देखो इक्वलिटी 6 की तरफ है तो 6 की तरफ क्लोज ब्रैकेट, 4 की तरफ ओपन ब्रैकेट। ठीक है, जहां इक्वलिटी होगी वहां क्लोज बन जाएगा, जहां इक्वलिटी नहीं होगी वहां ओपन बन जाएगा। दोनों तरफ क्लोज्ड तो दोनों तरफ इक्वलिटी, दोनों तरफ क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ देखो दोनों तरफ इक्वलिटी नहीं है तो दोनों तरफ क्या बन जाएगा? ओपन बन जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ इक्वलिटी है तो दोनों तरफ क्लोज्ड ब्रैकेट बन जाएगी। ठीक है, अब अगर आपको इंटरवल गिवन हो उसको सेट बिल्डर फॉर्म निकालना हो, जैसे कि अब यहाँ पर देखो 6 to 12 और क्लोज ब्रैकेट में, क्लोज ब्रैकेट का मतलब देखो इसको ही लिखेंगे हम,
ठीक है, बट साथ में क्या डाल देंगे, इसमें इक्वलिटी डाल देंगे, बिकॉज ये 6 और 12 दोनों इंक्लूड है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है। अब बच्चे पूछेंगे कि सर हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया था इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, वहां पर हम ऐसे ब्रैकेट नहीं यूज करते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर ये रियल नंबर नहीं होता था, वहां पर नेचुरल नंबर होता था, होल नंबर होता था, इंटीजर्स होता था। ये रियल नंबर की वजह से इसको ब्रैकेट में ही लिखना है। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स को कोमा लगा के सेपरेट सेपरेट नहीं लिखना, क्योंकि रियल नंबर में सारे डेसिमल इर्रेशनल नंबर सब इंक्लूड होते हैं। देयरफॉर इसको हमेशा रियल नंबर जब भी बात हो हम उसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए 6 to 12। अब यहाँ पर 12 की तरफ क्लोज ब्रैकेट है, 6 की तरफ ओपन है, तो ये इक्वलिटी साइन है ये हट जाएगा 6 की तरफ से। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये जो थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एंड सो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दे कैन सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोस। स्टे सेफ। थैंक यू। दिस इज विकास गर्ग साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।